नमस्कार। जीएस न्यूज देख रहे सभी पाठकों को, श्रोताओं को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो विषय है और जिनसे हम बातचीत करने के लिए आपके सामने मुखातिब किए हैं, ये खास करके बिहार के लोगों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिव्यांग जनों के लिए एक काफी मिसाल और कई तरह के बड़े बड़े कार्य किए। लेकिन आज आज कुछ सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें और आप किस पद पर हैं, लोग कैसे आपको पहचाने, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश रमन झा है और मैं भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के गोसाई गांव का मूल निवासी हूं और संप्रति मैं दिल्ली में प्रवास करता हूं पिछले 30-32 साल से। लेकिन गांव से मेरा नाता जुड़ा हुआ है क्योंकि साल के 2-3 बार मैं निश्चित रूप से गांव आता हूं और गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो मेरे संज्ञान में जो लोग लाते हैं उसको निश्चित रूप से दूर करने का यहाँ के प्रशासन के माध्यम से, यहाँ के जन नेताओं के माध्यम से दूर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं अभी जो दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली सरकार ने एक डिसेबिलिटी बोर्ड बनाया हुआ है जिसको स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी कहते हैं। यह पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को बनाना, जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसके अनुच्छेद 66 के हिसाब से हर स्टेट को वो बनाना मैंडेटरी है। बिहार में भी होगा, ये स्टेट बोर्ड बना हुआ होगा। तो मुझे दिल्ली सरकार ने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर नॉमिनेट किया है। वहाँ के जो दिव्यांग लोग हैं उनकी समस्याओं को जानने, जो पॉलिसी है उसको बनाने, और उसका सबसे बड़ी चीज है, पॉलिसी तो बहुत होती है लेकिन उसको मॉनिटरिंग करने का अधिकार भी इस बोर्ड को होता है। सर एक जो विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूँ, लोग यहाँ जानना चाहते हैं, एक तरफ सरकार प्रचार प्रसार करती है, सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है कि विकलांगता या दिव्यांगता एक अभी श्राप नहीं है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए एक काफी जो है जद्दोजहद करती है। लेकिन धरातल पर यह नजर नहीं आता है। क्या एक ट्राईसाइकिल की बात करें या कुछ ऐसी सामग्री की बात करें जो दिखता है आउटपुट में, क्या वही एक सिर्फ लाभ है जो दिव्यांगों को प्राप्त है? नहीं, दरअसल जो व्हीलचेयर है या ट्राईसाइकिल है, यह एक बहुत बड़ा माध्यम है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का सवाल जो है वो विकलांगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो दिखता है वही बिकता है। जब हम किसी माध्यम पे पहुंचेंगे, समाज के किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया के जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, वहां जब हम अपनी बात को लेकर पहुंचेंगे या हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचेंगे स्कूल में, तभी हमारी बात कोई भी सुनेगा और हमको देखेगा। तो एक बहुत बड़ा माध्यम है जो एक्सेसिबिलिटी का सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है और इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनके बीच में भी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि शिक्षा नहीं है। अभी देश के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ 5 से 6% आबादी, अगर कंजर्वेटिव आइडिया लिया जाए, तो वह विकलांगता से ग्रसित है किसी न किसी रूप से। अगर हिसाब लगाया जाए तो यह आबादी एक तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के बराबर होगा। लेकिन जो अभी जो सुविधाओं की बात है, तो वो जो है सुविधा हो नहीं पाती है क्योंकि पॉलिटिकल जो विल पावर है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है कानून बने हुए हैं लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। क्यों नहीं है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल्कुल नहीं है। अभी 75-76 साल की आजादी हो गई देश की, लेकिन मात्र 6 एमएलए डिसेबल लोग हुए हैं पूरे देश के अंदर और लोकसभा के मात्र 5 एमपी हुए हैं जो दिव्यांग हुए हैं। तो हमारा तो कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है पॉलिटिकल विल में। तो पॉलिटिकली चूंकि हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता, तो हमारी बात को उठाने वाला कोई नहीं होता है।
तो इस वजह से अभी हम लोग बहुत कमजोर है। वर्तमान में हमारी जो संस्था है जी वो पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करते हैं, एडवोकेसी, पॉलिटिकल एडवोकेसी कह सकते सर, अभी जो है भागलपुर जिले की बात करें तो भागलपुर जिले में 16 प्रखंड हैं। अलग अलग प्रखंडों में कैंप लगाया जाता है, दिव्यांग की सूची बनाई जाती है, उसका चयन किया जाता है, उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सेवाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं तो अभी जिन्हें बहुत कम ही कहा जाए या 1-2 ही सेवा मिलती है। हाँ, तो अभी जैसे कि अप्रैल महीने में मुझे जो सूचना मिली है कि यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनके प्रयास से एलिम्को करके एक संस्था है भारत सरकार की, उसने सारे जो भागलपुर जिले के सारे ब्लॉक में कैंप लगाए थे अप्रैल महीने में, और 2500 कुछ विकलांगजनों का वो जो है शिविर में चयन हुआ है जिनको ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर दिया जाएगा। हमारी संस्था को भी वो मिला हुआ है, लेकिन चूंकि अभी एक संस्था के द्वारा या सांसद महोदय के द्वारा वो कार्यक्रम हो गया है, तो पहले यह शायद वितरण होगा, उसके बाद हम लोगों को मौका मिलेगा कि हम भी अपना कैंप यहाँ लगवाएं। तो सवाल सिर्फ कैंप तो एक छोटा सा प्रयास है, बड़ा प्रयास है कि शिक्षा का जो माध्यम है, यहाँ के विकलांगों को, दिव्यांगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। प्रोविजन है कि स्कॉलरशिप मिले, एक एक जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास सूचना है, हमको लोग संपर्क करते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। जब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनके ऊपर हम दबाव नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। और कमी तो हम में भी बहुत ज्यादा है, प्रशासन में तो है ही। अभी आगे का क्या प्लान है? यहाँ के लोगों को, आप अपने जन्म स्थान के लोगों को, दिव्यांग लोगों को क्या, किस तरह का आप लाभ देने जा रहे हैं या किस तरह की आपकी प्लानिंग है? हम तो जो जो डिसेबिलिटी के लिए जो व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल का है वो कैंप हम लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सरकारी माध्यम से जो कार्यक्रम होंगे इसके बाद से हमारा भी कैंप लगेगा, और मेरे ख्याल से वो जनवरी फरवरी में एक कैंप आयोजित होगा, जिसमें हम जो बचे हुए लोग हैं जिनको कि किसी कारण से वो उस कैंप में नहीं पहुंच पाए थे, उनको इस चीज का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जिन स्कॉलरशिप या पेंशन, जो डिसेबिलिटी पेंशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको होना चाहिए। तो डिसेबल लोगों को जो पेंशन है, स्कॉलरशिप है, इसके लिए भी अगर हमारे पास सूचनाएं आती हैं कि उनको मिलना चाहिए तो हम प्रयास करते हैं। हमारी संस्था प्रयास करती है कि यहाँ के लोगों को भी वो सुविधा मिल पाए। आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? जो दिव्यांगजन है या जो उनके परिजन हैं, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे से संपर्क तो जो है, एक तो आपका जो चैनल है जी, उसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, गोसाईगांव समाचार के माध्यम से, क्योंकि मैं इस समाचार चैनल से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं और जो संस्थागत रूप है उससे भी जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे बड़ा माध्यम तो यही होगा कि वो हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़ा है। दूसरा कि उनके संपादक के पास हमारा मोबाइल नंबर भी होगा, कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करना चाहे तो बाबू आपके पास हमारा मोबाइल नंबर है, हम उपलब्ध करेंगे। हाँ। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हैं, एक्स पर भी? हाँ, ट्विटर पे भी हैं, वो पूर्वांचल विचार मंच करके हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पे है, मेरा नाम से फेसबुक खोलिएगा, उस पे भी हम संपर्क में हैं। जी, और कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उन्हें एक लगे कि एक उम्मीद की किरण दिखाई दे, उन्हें कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि जो विकलांग लोग हैं वो समाज के पार्ट हैं, पार्सल हैं, आपके परिवार के ही बच्चे हैं, आपके परिवार के ही अंग हैं। तो उनको सबसे पहले ये समझिए कि वो भी हमारे अंग हैं। उनके लिए आप जो जो योजनाएं हैं, जो जैसे कि मान लीजिए स्कूल बन रहा है, तो वहाँ आपको देखने की जरूरत है कि जो रैंप्स हैं वो प्रॉपरली रैंप्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स प्रॉपरली बन रहा है।
तो जब हर आदमी के मन में कुछ एक इच्छा होगी कि दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ दिव्यांगजन ही नहीं प्रयास करे, बल्कि जो जो उनके समर्थक हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं या जो उनकी भलाई चाहते हैं, वो अगर प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं, जबकि विकलांग लोग भी समाज में एक्सेसिबल होंगे, समाज में अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और जो जानकारी है, वो इनका इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं नीचे शो हो रहा है, उसे भी जरूर देखेंगे और जुड़ेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो जरूर आप साझा करेंगे। किसी तरह का शिकायत हो या कुछ पूछना हो तो निश्चित रूप से करें। कैसा लगा? धन्यवाद वरुण बाबू, आपने हमसे इतने सारे सवाल किए यहाँ के डिसेबल लोगों के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद।